वैष्णवों में दोष देखना, जीवेरो हिंसन, दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करना, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीवेरो हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखा गण। और सूक्ष्म अनर्थ क्या है? लाभ भक्ति करो किस लिए? भौतिक लाभ होगा, धन मिल जाएगा, हाँ, अच्छे लड़के से शादी हो जाएगा, अच्छे लड़के से शादी होगा, हाँ, थोड़ा पद प्राप्त हो जाएगा, हाँ, और एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये भौतिक लाभ के लिए, लाभ और पूजा, लोग हमें सम्मान करेंगे, प्रभु जी आप कितना अच्छा लेक्चर दिए, कितना सुंदर कीर्तन किया, कितना अच्छा कुकिंग किया, हाँ प्रभु जी क्या प्रसाद था, आपने स्पॉन्सर किया। तो पूजा इसको कहते हैं, पूजा, सेवा कर रहे क्या कहते हैं लोग? पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, हाँ? और उसके ऊपर है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब आपको पद प्राप्त हो जाएगा, हाँ, ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, हाँ। तो इस प्रकार भगवान के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम जो है, सुन रहे ना सब लोग, वो तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक हमारे हृदय में क्षय अनर्थ रहता है। क्षय में, या अभी मत भेजो, सुनो अच्छे से। क्षय अनर्थ है, क्षय अनर्थ में 3 स्थूल 3 सूक्ष्म। स्थूल क्या है? 3 निषिद्धाचार, 4 नियमों को तोड़ना, हाँ, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संग। नशा में चाय भी आता है, यात्रा में चाय भी पी रहे क्या? अभी भी पी रहे चाय? पकड़े जाएंगे तो फाइन हो जाएगा, ठीक है। यात्रा में मत पीजिए, एटलीस्ट यात्रा में मत पीजिए, घर जाके भी नहीं पिएंगे तो बहुत अच्छा, आपके जीवन धन्य हो जाएगा, हाँ। तो इस प्रकार 4 नियम प्रभुपाद जी ने बनाया है। ये 4 नियम जो है पाप के 4 स्तंभ हैं, और जब तक आपके जीवन में पाप रहेगा तब तक आप कृष्ण को या धर्म को नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझने के लिए, हाँ, पवित्र होना पड़ेगा। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए पवित्र होना पड़ेगा। जेशाम तु अंतगतम पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तभी आप द्वंद्व से, तभी आप अनर्थों से मुक्त हो पाओगे, जब आप पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हो जाओगे। बिना 4 नियम पालन करके आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हो। भक्ति इज नॉट सेंटिमेंट, भक्ति इज अ साइंस, विज्ञान है। तो हमें पाप को छोड़ना पड़ेगा। तो पाप के 4 स्तंभ है, मांसाहार करना, नशा करना, अवैध संबंध रखना और जुआ खेलना। तो इस 4 चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं निषिद्धाचार, ग्रॉस अनर्थ। हाँ, पहले भौतिक तरीके से बाहरी रूप से हमें शुद्ध होना पड़ेगा, फिर हृदय शुद्ध होगा। पहले तो बाहरी रूप से हम शुद्ध होए, फिर हृदय शुद्ध होगा। तो पहले निषिद्धाचार छोड़ना चाहिए, फिर कुटिनाटी, फॉल्ट फाइंडिंग, भक्तों में दोष देखना, भक्तों में दोष देखना। अरे देखो प्रभु जी जाप करते हैं, सो गया। हाँ, बहुत बार हम लोग सुबह ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन में जाते जाते भक्त लोग सो जाते हैं, जप करते करते सो जाते हैं। हाँ, और बाहर में पास में जो बैठा हुआ आदमी जो भक्त नहीं है, देख उस दिन में सो रहा है, भक्त लोग सो जाते हैं, उसके सर पे सो जाता है किसी तरीके से। हाँ, तो वो लोग, हाँ, ए हटी इधर से, सो गया इधर। तो उसको पता नहीं कि वो शायद 3 बजे उठा होगा, 4 बजे उठा होगा, या पूरा दिन सेवा कर रहा होगा। उसी प्रकार ऐसे भक्तों में दोष देखना, भक्तों की निंदा करना। तो निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवेरो हिंसन, दूसरे जीवों के प्रति
हाँ, दूसरे जीवों के प्रति, कोई भी जीवों के प्रति हाँ हिंसा करना, पत्ता तोड़ देना, हाँ कुत्ता को ढील मार देना, हाँ दूसरे धामवासियों को उत्पीड़न करना, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो इस प्रकार स्थूल अनर्थ क्या क्या है? पहला क्या है? याद रहेगा, पहला क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। दूसरा कुटिनाटी मतलब क्या? फॉल्ट फाइंडिंग मतलब दोष देखना, विशेष करके भक्तों के अंदर। और तीसरा जीवेरो हिंसन, दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करना। हाँ। फिर ये हो गया स्थूल। और सूक्ष्म क्या क्या है? लाभ, भौतिक लाभ, भक्ति के द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त करना। पूजा मतलब सम्मान प्राप्त करना। और तीसरा प्रतिष्ठा, पद प्राप्त करना। तो ये स्थूल और सूक्ष्म अनर्थ। तो जब तक ये 6 चीज हमारे हृदय में रहता है तब तक भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत नहीं होता है। तो शुद्ध भक्ति जो है अन्नाभिलाषिता शून्यम, सभी भौतिक अभिलाषा से मुक्त है। शून्यम ज्ञानो कर्मादि अनावृतम, ज्ञान मतलब मुक्ति, कर्म मतलब भुक्ति, इससे मुक्त है। भुक्ति और मुक्ति से मुक्त है भक्ति। भक्ति भुक्ति मतलब कुछ करके भोग मिलेगा, भक्ति करा उसे भौतिक लाभ होगा। हाँ, आध्यात्मिक लाभ के लिए कोई कर सकता है, लेकिन भौतिक लाभ के लिए भक्ति करना मतलब एक ये इसको कहते हैं कर्मनिष्ठा भक्ति। शुद्ध भक्ति नहीं है ये, ठीक है। लेकिन शुद्ध भक्ति जो है वो किससे मुक्त है? ज्ञान और कर्म से मुक्त है, मतलब मुक्ति के वासना और भुक्ति के वासना से मुक्त है। ज्ञान और कर्म आदि अनावृतम, अनुकूल्येन कृष्णानु, अनुकूल भाव से कृष्ण की संतुष्टि के लिए। हाँ, अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा, कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो भक्ति के अलग अलग अंग है उसका अनुशीलन किया जाता है। अनु मतलब अनुगमन करना, पूर्वतन आचार्यों के पद चिन्हों के अनुसार, हाँ उनके निर्देश के अनुसार, उनके पद चिन्हों पे चल के जो भक्ति किया जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पीछे वाले, पीछे बैठे हुए क्या कहते हैं उसको? हाँ, उत्तमा भक्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जब तक हमारे हृदय में इच्छाएं अनर्थ रहता है तब तक हमें शुद्ध भक्ति, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्रेम वो प्राप्त नहीं होता है। तो इधर हम लोग कहाँ पे थे पहले, याद है? कहाँ पे थे? जाम्बवान के साथ कृष्ण का युद्ध हो रहा था। और जाम्बवान सोच रहा था कौन है ये, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्या तो और मेरे प्रभु राम नहीं? तब भगवान रामचंद्र के रूप में दर्शन दिया उनको। तब हाँ जाम्बवान भाव विभोर हो गया। हाँ, और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया। तो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया और भगवान की स्तुति की, भगवान से अपराध माफी मांगा, भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु आपने फिर से हमें दर्शन दिया। मैं आपकी दास हूँ, आपकी सेवक हूँ, मैंने आपके साथ युद्ध कर लिया, आपको पहचान नहीं पाया, आप इतने दयालु हैं, आपने वचन दिया था और फिर से आप हमें दर्शन दिया। मेरी कितनी सौभाग्य है कि फिर से आपका दर्शन मिला, फिर से आपसे मुलाकात हुआ। तो भगवान जाम्बवान को आलिंगन किया। हरि बोल।
और जाम्बवान रोने लगा। भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता, भगवान की करुणा, कैसे भगवान उनके भक्तों को कभी भूलते नहीं है। भौतिक जगत के अंदर संबंध जो होता है 2 दिन बाद ही हम लोग भूल जाते हैं। भगवान कभी भूलते नहीं हैं। तो जाम्बवान को बहुत हृदय को स्पर्श करता है भगवान की ऐसी कृपा। भगवान भूले नहीं। भगवान इतने सारे भक्तों को कृपा किए, उसके अंदर मैं जैसे एक छोटे भक्तों को भी भगवान याद रखा। हम लोग जैसे हमारे गुरु महाराज लोग आते हैं, तो हम लोग गुरु महाराज लोगों से मिलते हैं, तो पूछते कैसे हो। मेरा जब एक बार तबीयत बहुत ख़राब था, मैं वृंदावन में ट्रीटमेंट ले रहा था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा था। गुरु महाराज उस समय बीमार थे 2013 में। तो मैं ट्रीटमेंट लेकर आया था। गुरु महाराज नाइट स्टे कर रहे थे एयरपोर्ट के पास, तो मैं गुरु महाराज की सेवा करने के लिए गया था। तो गुरु महाराज सेवा करने के लिए गया था, तो गुरु महाराज हमें पूछा कि कैसा है तुम्हारा शरीर। तो मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज के इतनी शिष्य हैं पूरे विश्व में, और कितनी सेवा करते दिन भर, और उनका खुद का शरीर खराब है, लेकिन फिर भी हमें पूछ रहे हैं कि तुम्हारा शरीर कैसा है। इतने हजारों करोड़ों शिष्यों में भी मैं जैसे एक फालतू एक शिष्य का भी याद रखा। तो ये भगवान की गुण है। भगवान के गुण भगवान के शुद्ध भक्त में प्रकट होता है। जैसे भगवान उनके शुद्ध भक्त को नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्तों को भी कभी भी उनके शिष्य लोगों को या दूसरे भक्तों को नहीं भूलते हैं। तो तब जाम्बवान ने भगवान को बोला कि हे प्रभु, ये सामंतक मणि मेरा नहीं है, आपका है। मैं ये सामंतक मणि आपको देना नहीं चाह रहा था। ये सामंतक मणि आपका है, कृपया इस मणि को आप ले लीजिए, कृपया इसको स्वीकार करिए, मेरा अपराध माफ करिए, आपका संपत्ति है। सुन रहे हैं? ये आपका संपत्ति है, कृपया आप इसको स्वीकार करें। और क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं और मैंने आपके चरण में अपराध किया, इसलिए मैं इस अपराध का फाइन देना चाहता हूँ। फाइन को क्या कहते हैं हिंदी में? जुर्माना। अपराध का जुर्माना देना चाहता हूँ, और जुर्माना के रूप में मैं मेरी बेटी जाम्बवती को आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ, कृपया आप इनको भी स्वीकार करिए। तो ये जाम्बवान तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। धूप को कम कर दिया सूर्यदेव ने। तो मयूर कृष्ण के साथ है, और कृष्ण उनके कथा में है। तो क्या हुआ? तो भगवान जाम्बवती को स्वीकार किया, और इस प्रकार जाम्बवती के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। तो कृष्ण का पहला पत्नी कृष्ण के साथ विवाह हुआ। उनके पहला पत्नी का नाम क्या है? रानी रुक्मिणी। फिर दूसरी रानी जाम्बवती। तो फिर भगवान सामंतक मणि लेकर 27 दिन के बाद कहाँ पर आए? द्वारका आए। द्वारका आने के बाद उन्होंने सत्यजीत को बुलाया कि सत्यजीत आओ, तुम्हारा सामंतक मणि तुम्हारा सामंतक मणि मिल गया है, तुम लेके जाओ। तुमने कहा था कि सामंतक मणि
मैं चोरी करके लिया, प्रसन्न को मार के मैं चोरी किया हूँ। हाँ, तो अभी आ जाओ, मैं सामंतक मणि लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ? तो तब क्या हो, हाँ तब, हाँ ये सत्यजीत जो था, हाँ बहुत शर्मिंदा हो जाता है। हाँ, शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि सत्यजीत ने क्या किया था, भगवान के नाम पे बदनाम किया था। क्यों बदनाम किया था? हाँ, क्यों बदनाम किया था? क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनसे सामंतक मणि क्योंकि भगवान कृष्ण ने सामंतक मणि उनसे मांगा था और भगवान ने उनको बोला था, देखो ये सामंतक मणि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, सामंतक मणि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सत्यजीत ने नहीं माना। तो सामंतक मणि रिप्रेजेंट मैटेरियल ऑपुलेंस। सामंतक मणि भौतिक ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमारे पास कोई भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, धन, हाँ, पद और क्या कहते हैं, घर, अलग अलग प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य, राज्य, ये सब प्राप्त होता है। हाँ, तो तब क्या होता है, हम लोग उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। हाँ, और हम लोग उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं उसके साथ। हाँ, किसी को बहुत धन प्राप्त होता है तो धन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई, अपना परिचय सोचने लगते हैं। हे दीपदास, तो किसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं? पैसे के साथ, हाँ, अपना पद के साथ, और हाँ अपने बल के साथ, अपना पोजीशन के साथ, कितने अनुयायी है, कितना मेरा एरिया ऑफ कंट्रोल है, हाँ, घर के साथ। और इस प्रकार हम लोग भगवान के साथ जो हमारा जो परिचय है, जो हम लोग भगवान का दास हैं, वो भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि सब कुछ भगवान का प्रॉपर्टी है, भगवान सबके मालिक हैं। ईशोपनिषद में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचित जगताम जगत। सब कुछ ईश्वर का है। इस भौतिक संसार हो, आध्यात्मिक संसार हो, जो भी सृष्टि है, सब कुछ ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर के संपत्ति है। और वही ईश्वर हमें दिया है व्यवहार करने के लिए। भगवान ने इंद्र को राजा बनाया था, और जब वृंदावन में भगवान ने इंद्र पूजा बंद कर दिया, इंद्र ने क्या किया? वृंदावन में, हाँ, प्रलय के समय जैसा बरसात होता है वो बरसात करना चालू कर दिया। हाँ, ऐसा कि वृंदावन को जियोग्राफिकल मैप से निकाल देगा। हाँ, तो भगवान ने, हाँ, इंद्र का गर्व जो है, मिथ्या अहंकार को चूर्ण करने के लिए गोवर्धन उठाया था। हाँ, भगवान ने बोला, अरे इंद्र, तुमको इंद्र कौन बनाया? हाँ, तुमको इंद्र का पद मैं दिया हूं और तुम, हाँ, मेरे ही भक्तों के ऊपर अत्याचार करते हो। हाँ, तो इस प्रकार, हाँ, जब हमारे पास भौतिक संपत्ति या पद ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो हमें बहुत अहंकार हो जाता है, और हम लोग जो भगवान के दास है वो भूल जाते हैं। हाँ, सब कुछ भगवान की संपत्ति है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने सत्यजीत को बोला था कि सामंतक मणि आपके पास रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि सामंतक मणि से क्या प्राप्त होगा? हर दिन 7 भार, हाँ, सोना प्राप्त होगा।
और इतना सोना एक व्यक्ति के लिए जरूरत नहीं है, तो इसलिए तुमको जरूरत है जितना रखो, बाकी राजा को दे दो। तो इसलिए देश के सेवा में, हाँ, जनता की सेवा में, भगवान की सेवा में लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनकेर नामे सेवो हो माधव। सुन रहे सब लोग? थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, इसके मत सोचिए कि हाँ इतना समय क्यों लेक्चर होगा। हाँ, बंद कर देना चाहिए। लॉजिकली तो ये सही है, नो, लॉजिकली यू आर रॉन्ग। इधर आए हैं हम हरि कथा सुनने के लिए। जब सुखदेव गोस्वामी हरि कथा कर रहे थे, महाराज परीक्षित सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने 4 दिन से नहीं खाया हूं इसलिए मैं बहुत भूखा हूं, अभी मैं मरने वाला हूं इसलिए मेरा डर है, इसलिए आप हरि कथा नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत सोचिए, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और पूरा उत्साह है मेरा हरि कथा सुनने का, इसलिए आप बोलते रहिए। तो हमारे मन के अंदर बहुत सारा गलत आइडिया है भक्ति के बारे में। भक्ति के बारे में बहुत गलत आइडिया है। थोड़ा सा बड़ा क्लास हो जाने से हम लोगों का हालत खराब हो जाता है। ऐसे ज्यादा कुछ बड़ा क्लास भी नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनकेर नामे सेवो माधव। कनक मतलब गोल्ड, ऑपुलेंस, धन। तो धन हमें जितना जरूरत है उतना हम रख सकते हैं। धन माया नहीं है, लेकिन एक्सेसिव ऑपुलेंस इज माया। जरूरत से ज्यादा धन कमाना उसको कहते हैं प्रयास। तो जरूरत से ज्यादा धन कमाने के लिए जरूरत से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। और उसके कारण क्या होगा? भक्ति करने का टाइम कम हो जाएगा। और इस प्रकार आप सोचेंगे नहीं, धन तो मैं भगवान की सेवा में ही लगाऊंगा। नहीं, वो नहीं होगा। तो इसलिए जितना जरूरत है हमें कमाना चाहिए, हमारे कर्तव्य के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से। और फिर हमारे जीवन को प्रतिपालन करने के साथ साथ उस धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो सत्यजित भगवान उसको समझ में आना था कि सत्यजित के पास ज्यादा रहेगा तो उसका विपद आने वाला है। क्योंकि सत्यजित जदू वंश के एक मेंबर था और भगवान जदुओं के राजा थे। जदू लोग भगवान के भक्त थे, तो भगवान कॉन्सर्न था। कॉन्सर्न को क्या कहते हैं? चिंतित था सत्यजित के भविष्य के लिए। तो इसलिए उनको बोला था कि आप इसको दे दो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सत्यजित क्योंकि उसके प्रति आसक्त था, इसलिए भगवान को अपना शत्रु मान लिया। बहुत बार भगवान अगर हमें कुछ नहीं देते हैं या कुछ चीज मांग लेते तो क्या होता है? हम लोग भगवान को शत्रु मांग लेते हैं या गुरु को हमारा शत्रु मान लेते हैं। अगर कोई प्रभु जी या हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु बोलते हैं छोड़ दो, हाँ, या ये मत करो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? क्या सोचने लगते हैं? निंदा करना, मन मन में गुरु का, भगवान का निंदा करने लगते हैं। हाँ। तो सत्यजित ने वही किया। सत्यजित द्वारका राज्य के एक निवासी था। हाँ, द्वारका राज्य के एक निवासी था, भगवान के राज्य का। लेकिन फिर भी एक्सेसिव ऑपुलेंस का बैड इफेक्ट। एक्सेसिव ऑपुलेंस, जो अतिरिक्त ऐश्वर्य का जो खराब
क्या कहते हैं, इफेक्ट उसके ऊपर हो गया। हाँ, और भगवान को शत्रु मान लिया। एक तो दिया नहीं, हाँ, और दूसरा मिस्टेक क्या किया, पहले दिया नहीं, दूसरा मिस्टेक क्या किया, दूसरा मिस्टेक क्या किया, भगवान पर ही आरोप लगा दिया। ठीक है। दूसरा शिक्षा है कि जितना हम लोग भक्तों का निंदा करेंगे, पहले भक्तों का निंदा, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेज है भगवान का निंदा। उपदेशामृत में भगवान कहते हैं, रूप गोसाई पाद कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौलम च षड्भिड भक्तिर्विनश्यति। एक होता है प्रयास, जरूरत से ज्यादा पैसा या धन कमाने के लिए प्रयास, वो भक्ति का विनाश करता है। दूसरा है प्रजल्प, प्रजल्प मतलब निंदा, भक्तों की निंदा, भक्तों के अंदर समालोचना। इसको लोकल लैंग्वेज में पीएनपीसी कहते हैं, पीएनपीसी, पर निंदा पर चर्चा। इससे क्या होता है, हमारा भक्ति डाइल्यूट हो जाता है, हमारे जो भक्ति है वो नष्ट हो जाता है। जितना भक्तों के प्रति निंदा करेंगे, एक दूसरे के प्रति निंदा करेंगे, उतना भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो भगवान देख रहे कि इन सब का और अधोपतन होगा और लोग भी उनको गलत सोचेंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, हाँ, जाम्बुवान से युद्ध किया और खुद जाकर सामंतक मणि वापस लेके आकर सत्यजित को दे दिया। तो सत्यजित ने कहा, सत्यजित को दे दिया। सत्यजित ने कहा कि हे प्रभु, हाँ, आप सामंतक मणि ले लीजिए और सामंतक मणि के साथ आप, हाँ, आप सत्यभामा, हाँ, मेरे कन्या, इनको भी स्वीकार करिए। तो भगवान देखा कि सत्यजित का सामंतक मणि के प्रति अभी भी अटैचमेंट है। बोला ठीक है, आप तुम सामंतक मणि तुम रख लो तुम्हारे पास, कि भगवान ले लेंगे तो क्या होगा, लोगों का पूरा फेथ नहीं आएगा। तो भगवान ने क्या किया, हाँ, सत्यभामा को स्वीकार किया और सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। तो इस प्रकार भगवान की जो तीसरी पत्नी है उनका नाम है सत्यभामा। हाँ, पहला है, उसके बाद सत्यभामा। कि नीतीश को क्या कहा, रेडी। तो इसके बाद सत्यजित ने क्या किया, सत्यजित तो सत्यजित ने क्या किया, प्रभु उनके पास सत्यजित के पास, हाँ, ये था, क्या कहते हैं, सामंतक मणि था, सामंतक मणि था। और दूसरे ओर अक्रूर कृतवर्मा और सुधन्या। तो कृष्ण और बलराम जब ये पांडवों को इसमें डाल दिया था, पांडवों को लाक्षागृह में डाल दिया था, हाँ, तो सबको लगा कि, तो पांडव लोग तो भाग गए थे उधर से और सबको लगा कि ये मर गया। ठीक है, पांडव लोग मर गया। तो कृष्ण को खबर आया द्वारका में कि पांडव लोगों का मृत्यु हो गया। कृष्ण बोल रहा उनको पता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फैमिली रिलेशन है तो जाना है ना, तो जाके एकदम पूरा नाटक करे। कैसे है, नाटक करे सबके सामने है कि पांडव लोगों का मृत्यु हो गया।
तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम गए उधर, तो इस तरफ क्या हुआ द्वारका में, ये जो कृतवर्मा, अक्रूर और सुधन्या, ये फिर से उन्होंने आपस में कॉन्स्पिरेसी किया। कॉन्स्पिरेसी को क्या कहते हैं? षड्यंत्र किया। तो इन्होंने सुधन्या को कहा कि आप क्या करो, अभी समय है अच्छा, आप सत्यजीत को, सत्यजीत से ये सामंतक मणि ले लो। तो तब क्या किया, सुधन्या सत्यजीत के साथ बहस किया कि आप सामंतक मणि मेरे को दे दो, लेकिन सत्यजीत नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए क्या हुआ, सुधन्या ने सत्यजीत को मार दिया। तो इस प्रकार सत्यजीत का मृत्यु हो गया। किस लिए? भगवान ने बोला था तुम सामंतक मणि दे दो, लेकिन सत्यजीत ने नहीं दिया था। और अल्टीमेटली क्या होता है, सत्यजीत था किनका भक्त? सत्यभामा का पिताजी, फिर भी मृत्यु हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग, ये सभी लोग द्वारका में थे, द्वारका शहर में रहने के बाद भी, भगवान के साथ रहने के बाद भी, अगर भक्ति के सिद्धांतों का हम लोग सही तरीके से पालन नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट उसी प्रकार ही होगा। समझ में आ रहा है? बहुत बार हम लोग हरि नाम जप कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैटेरियल ऑपुलेंस है, भौतिक आसक्ति है, भौतिक ऐश्वर्य है, परो निंदा परो चर्चा, ये सब अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, रिजल्ट उसी प्रकार होगा। समझ में आ रहा है? बहुत बार हम लोग बोलते हैं प्रभु जी हरि नाम कर रहे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब बोलना चाह रहा है कि मैं ठीक हूं, भगवान का भक्ति का प्रोसेस झूठा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भक्त केवल नाम के वास्ते दिखाने वाले भक्त बनने से नहीं होगा। तो हमें भक्ति को अच्छे से समझने की प्रयास करना चाहिए। तो हमें भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहिए, और हमारे पास जो भौतिक संपत्तियां है या पद है, उसको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार सत्यजीत का मृत्यु हो गया। जो सत्यजीत का मृत्यु हुआ तो कृष्ण बलराम को पता चल गया। तो कृष्ण बलराम का जब पता चला तो भगवान को बहुत गुस्सा हुआ कि सत्यजीत का मृत्यु हो गया। तो रुक्मिणी देवी कृष्ण को बहुत रो के कृष्ण को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। तब कृष्ण और बलराम आए और ये बहुत घोड़े में सवार होके दौड़ते हुए सुधन्या को पकड़े और सुधन्या को मार दिया। उसके बाद उसके और भी कुछ हुआ था, ठीक है। तो जब सुधन्या पहले मदद मांगा था कृतवर्मा और अक्रूर से, लेकिन उस समय इन लोगों ने षड्यंत्र किया था सब लोग मिलके, लेकिन जब कृष्ण आक्रमण किया तो इन लोगों ने उनको सहायता नहीं किया। ये होता है असत्संग का वैशिष्ट्य। फिर सुधन्या ने क्या किया, अक्रूर को मणि दे के वो भाग गया था। तो फिर सुधन्या को पकड़ के मार दिया। फिर अक्रूर ने वो मणि लेकर वाराणसी चले गए। वाराणसी जाके बहुत दान पुण्य करने लगा, ऐसे दिखा रहा था कि मैं बहुत दानी हूँ। तो भगवान को पता चल गया, तो भगवान ने गया वाराणसी में अक्रूर से मिलने के लिए। और अक्रूर को जाके बोला कि हमें पता है तुम्हारे पास सामंतक मणि है, नहीं तो तुम्हारा इतना धन कहाँ से मिल रहा है। तो अच्छा है तुम सामंतक मणि को दे दो। तो फिर अक्रूर तो भगवान के भक्त था, उसका अपना गलती समझ में आया गया और भगवान के पास माफ़ी मांगा, और फिर भगवान ने सामंतक मणि को वापस द्वारका में लेके आए। तो इस प्रकार भगवान ने स्थापन किया
कि किस प्रकार वो भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त नहीं है। भगवान तो सभी भौतिक ऐश्वर्य के मालिक है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन भगवान सब कुछ की संपत्ति होने के बाद भी भगवान क्या होता है, अनासक्त हैं। हाँ, भगवान हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो दूसरे ओर अगर भौतिक संपत्ति या भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है, जो भी आपके पास भौतिक चीज़ हो अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है तो क्या होता है, वो हमारा विनाश का कारण होता है। ये सामंतक मणि के पास टाइम से हम लोग सीखते हैं। और दूसरे ओर हमें वैष्णवों की समालोचना नहीं करना चाहिए, वैष्णवों की निंदा नहीं सुनना चाहिए, वैष्णवों की निंदा नहीं बोलना चाहिए। कल हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार वो सांबा अष्टावक्र मुनि के चरणों में अपराध किया, उसकी निंदा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसके कारण पूरी जदू वंश ध्वंस हो गया। अगर जदू वंश ध्वंस हो सकता है तो हम आप जैसे साधारण व्यक्ति का क्या कहना। तो इसलिए केवल नाम जप करने से नहीं होगा, जरूर नाम जप करना पड़ेगा, नाम जप से भगवान के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो भौतिक संपत्तियां है, भौतिक चीज़ है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा। हाँ, और हमें वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा से हमें अपने आप को बचना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर होता है, बीमार व्यक्ति को दवाई देते हैं तो दवाई देने के समय क्या बोलते हैं, ये दवाई है और इसके साथ ये परहेज है। हाँ, ये दवाई लो और ये चीज़ से बचे रहो। उसी प्रकार एक साधक भक्त जो है, बहुत परमहंस भक्त के पास अगर भौतिक चीज रहता है उसके द्वारा प्रभावित, जैसे युधिष्ठिर महाराज, सभी ऐश्वर्य था। जैसे सनातन गोस्वामी, उनके पास परशमणि था। हाँ। ऐसे महान भक्तों का कोई कभी इंद्रिय विचलित नहीं होगा, उनका मन भ्रमित नहीं होगा। लेकिन हम जैसे साधक भक्त लोगों को मन और इंद्रिया भ्रमित होगा। हाँ। तो इसलिए हमें शास्त्र में जो सिद्धांत दिया गया है उसको पालन करना चाहिए। हरि कथा में बैठ के मसाज नहीं लेना चाहिए। तो हमारे से जो जूनियर भक्त है उनको अच्छा चीज सिखाना चाहिए। हाँ, वो ही दोस्ती है। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था। तो इसलिए साधक भक्तों को भक्ति के जो सिद्धांत हैं उसको हमेशा याद रखना चाहिए और उसके अनुसार हमें भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं या हमारे जीवन है उसको जीना चाहिए। तब क्या होगा, हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। युधिष्ठिर महाराज के पास बहुत भौतिक संपत्तियां थी, लेकिन वो उस भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्त नहीं थे, वो कृष्ण के प्रति आसक्त थे। उनको राज्य मिला था लेकिन उनके मन कृष्ण के चरणों में था। तो ये आदर्श भक्त का लक्षण है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके पास भौतिक संपत्ति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों अवस्था में वो अनासक्त हैं। हाँ। जैसे दो प्रकार के अकिंचन हैं। एक प्रकार के अकिंचन है जो सन्यासी वैरागी है, जिसके पास कोई भौतिक चीज नहीं रहता है, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो भी अकिंचन है। और एक प्रकार के अकिंचन है जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। तो ये भी अकिंचन है। तो दोनों ही महान वैष्णव है। महाप्रभु के आंदोलन में गृहस्थ भक्त भी था और सन्यासी भक्त भी था। कृष्ण के भक्तों में भी गृहस्थ भी है, हाँ, जैसे पांडव लोग हो गए, या और भी बहुत सारे भक्त, अम्बरीश महाराज हो गए। गृहस्थों में भी बहुत महान भक्त हैं और सन्यासी में भी, ब्रह्मचारी में भी बहुत सारे महान भक्त हैं। तो कोई भी आश्रम में भी कोई व्यक्ति महान भक्त हो सकता है।
हमारा आसक्ति कृष्ण के चरणों में, कृष्ण की सेवा में, हाँ, कृष्ण के नाम में, कृष्ण कथा में होना चाहिए। यही हमारी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति है। तो एक बार एक बहुत बड़े व्यक्ति, हाँ, वो एक इंडिया के बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। तो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, तो आए थे इस्कॉन, हाँ, चौपाटी में, हाँ, मंदिर में, हाँ, दर्शन करने के लिए। उधर महाराज थे, हाँ, राधानाथ स्वामी महाराज, हाँ, उनको बोला है कि उनको बहुत अच्छा है कि आप आए हैं, हाँ। तो हाँ, उनका नाम है, भूल गया नाम। तो उनको बोला, हाँ, कि आपको धन्यवाद, आप आए हैं, आप बहुत टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसलिए आप हमारे मंदिर में पॉट क्लीनिंग करिए। हरे कृष्णा। टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, इसलिए पॉट क्लीनिंग करिए। तो हर संडे वो मंदिर में आता है, हाँ, और मंदिर साफ करते हैं, हाँ, बर्तन सफाई करते हैं, प्रसाद सर्विंग करते हैं, हाँ, और मंदिर में बहुत अलग अलग प्रकार से दान करते हैं। श्री शिल प्रभुपाद जी, हाँ, हाँ, फोर्ड कंपनी के जो मालिक था, उसका पोता, हाँ, क्या नाम है, हेनरी फोर्ड, उनका बेटा अल्फ्रेड फोर्ड, हाँ, आया था प्रभुपाद से मिलने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा, वेयर इज हेनरी फोर्ड? हेनरी फोर्ड इज नो मोर। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी संदेश देना चाह रहे हैं कि भौतिक संपत्ति टेम्पोररी है, उसमें आसक्ति मत बनाओ। हेनरी फोर्ड इज नो मोर। फ्रांस में लोगों का प्रमुख है, क्या प्रमुख है? नेपोलियन इज फ्रांसिस नेपोलियन। हाँ, इतना उनका गर्व है नेपोलियन के प्रति। फ्रांसिस नेपोलियन, नेपोलियन फ्रांस। तो प्रभुपाद वेंट टू फ्रांस, हाँ, प्रभुपाद फ्रांस में गया, हाँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि फ्रांस इज स्टिल एग्जिस्टिंग, हाँ, फ्रांस अभी भी है, बट वेयर इज नेपोलियन? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार जब हमारे पास घर रहता है, पैसा रहता है, हम लोग बहुत गर्वित रहते हैं, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा कार है। वो सब रह जाएगा, आप नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी है, क्योंकि भौतिक संपत्ति ऐसे हमेशा हमें भ्रमित करना चाहेगा, भक्ति के मार्ग से आपको विचलित हटाना चाहेगा। माया इतना शक्तिशाली है। तो इसलिए हमें हमेशा प्रामाणिक गुरु, शक्तिशाली भक्तों का आश्रय चाहिए, गाइडेंस चाहिए, अच्छा साधना चाहिए, जिसके द्वारा इसको हम लोग इसको हम लोग भोगेंगे नहीं, इसको हम लोग भगवान के सेवा में लगाएंगे। तो इसलिए ऐसे महान भक्तों का आश्रय चाहिए, हाँ। तो अम्बरीश महाराज जो थे, हाँ, हेनरी फोर्ड, अल्फ्रेड फोर्ड, हाँ, तो भक्त बन गया, हाँ, और वो प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैं भी संन्यास लेना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोला नहीं, हाँ, आपके पिताजी, हाँ, या नाना जी बहुत धनवान हैं, भगवान की कृपा से आपके पास बहुत धन है, और आप ये धन महाप्रभु की सेवा में लगाओ। महाप्रभु की इच्छा है एक अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, गौरांगे नित्य सेवा होइबे प्रकाश, हाँ। तो महाप्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए मायापुर में एक अद्भुत मंदिर बनाना है, और आप उस मंदिर बनने में योगदान करो, हाँ। और इस प्रकार उन्होंने उनकी धन जो है उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाया। तो इस प्रकार यही एक आदर्श भक्त का उदाहरण है। आदर्श भक्त बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको वैरागी होना पड़ेगा। कुछ लोग वैरागी हो सकते हैं, हाँ, जो जिसके लिए सहायक है। लेकिन प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल क्या है, हाँ माता जी लोग, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, नीति क्या है?
जो हमारे पास है उसके प्रति आसक्त नहीं होकर हमें उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, और इस प्रकार हम लोग भक्ति में सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास कम हक है बोल के आप आसक्त नहीं होंगे। हाँ, एक बार अनंग मोहनपुर बोल रहे थे कि गंगा के तट पे दो भिखारी बैठा हुआ था और आपस में लड़ रहे, रे ये मेरा एरिया है, चौक से सर्कल कर दिया, और वो भिखारी और एक चौक से सर्कल कर दिया, ये मेरा एरिया है, तुम मत घुसना, मेरे लोटा नाट मत रखना। और रास्ते में कुत्ता होता है, कुत्ता इधर से भुगता है, वाओ वाओ मेरा जगह है, वो कुत्ता उधर से लेता, वाओ वाओ मेरा जगह है। तो बहुत बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है, मैं तो बहुत ज्यादा धनी नहीं हूं, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूं, इसलिए मेरा आसक्ति नहीं है। ऐसा मेरा लेक्चर सुन के आप में से बहुत लोगों के मन में ऐसा विचार ऑलरेडी चल रहा है। ये लेक्चर उनके लिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। नो प्रभु जी, माता जी, ये लेक्चर हम सबके लिए है, क्योंकि भौतिक आसक्ति ऐसे नहीं कि जिनके पास धन ज्यादा है, युधिष्ठिर ज्यादा धन था लेकिन आसक्ति नहीं था। ज्यादा धन होने से ही आसक्ति होगा ऐसा नहीं है, और कम धन होने से आसक्ति नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं है। जिनके पास कृष्ण के प्रति आसक्ति है उनके पास ही भौतिक आसक्ति नहीं है, और इसलिए हमें महान भक्तों का संग चाहिए। उच्च कोटि का भक्त का संग चाहिए। इसलिए अपने जीवन में जब भी मौका मिले उच्च कोटि का भक्तों का संग लीजिए, उनके बारे में सुनिए, महाजनों के बारे में सुनिए, और अपना कर्तव्य के साथ साथ अच्छा साधना भी करना पड़ेगा। सुबह उठ के अच्छा जप करना पड़ेगा, हरि कथा सुनना पड़ेगा, तभी कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस प्रकार दो चीज चाहिए, एक उच्च कोटि के भक्तों का संग चाहिए और हमारा अच्छा साधना चाहिए, तभी आप भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगा पाओगे। और वैष्णव निंदा, परो निंदा परो चर्चा नहीं करोगे। तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत धैर्य के साथ श्रवण कर रहे हैं, मेहर जैसे व्यक्ति को सहन कर रहे हैं, तो मैं बहुत आभारी हूँ। हमें पता नहीं आप लोगों को कितना इस लेक्चर को हृदय से लिए हैं। मैं जैसे बोलना चाह रहा था बोल नहीं पाया, तो लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, और यही चीज़ भगवान शिक्षा दे रहे हैं द्वारका के लीलाओं के द्वारा। ठीक है, तो आगे जब हम लोग जाएंगे तो सामंतक मणि के रिलेटेड बहुत सुंदर पास टाइम है, कैसे सामंतक मणि राधा रानी अपने सिथि में धारण करती थी, इसलिए सीमंत से आया है सामंतक, सामंतक मणि ये राधा रानी के पास था। तो इसके बारे में हम लोग सुनेंगे, और सामंतक मणि कैसे राधा रानी को प्राप्त हुआ, और फिर राधा रानी कैसे वृंदावन आई, उसके बारे में हम लोग आगे सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, जाम्बवान गुफा की जय, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे। तो अभी हम लोग प्रसाद लेंगे।